तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। ओके, दिस इज द फिफ्थ लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन। 5.3 एक्सरसाइज का ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, जहां से हमारा लास्ट सेशंस बाकी रहा था। तो देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर। देखो, अब ये सारे 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अलग अलग टाइप्स के 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 8 जैसे 9 भी है। 10 क्वेश्चन ऐसे दे दिए। कैसे? 10 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए, तो वो एक अच्छे क्वेश्चंस हो गए। शायद हमारा एक और लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, जो हम कल एडजस्टमेंट करके लेक्चर ले लेंगे, जिससे हमारा दिवाली के लिए जो चैप्टर से ये अधूरा एक लेक्चर्स की वजह से रह गया था, रह जाएगा शायद, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो, तो क्वेश्चन में ए की वैल्यू 5 दी है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन आपको 50 दिया हुआ है, एन फाइंड करना है। बहुत इजी है। ए एन का फॉर्मूला में यदि मैं लगा दूं तो फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है? 5। यस। एन की वैल्यू कितनी है? फाइंड करनी है। डी की वैल्यू कितनी है? 3। ए एन कितना दिया हुआ है? तो ए एन 50 दिया हुआ है। 5 इस साइड आएगा तो 45 होगा, माइनस इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 45 से, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। 3 को 15 से डिवाइड करो तो 15 आएगा। 15 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, तो माइनस 1 इस साइड आएगा तो एन की वैल्यू हो जाएगी 16। एन इज इक्वल्स टू 16। क्लियर है बच्चों? दूसरा फाइंड करना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला होगा एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला क्या बनेगा? एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 16, 2 ए की जगह फर्स्ट टर्म कितना है? 5। 16 माइनस 1 और डी इज इक्वल टू 3। कटिंग करोगे 2 8 जा, 2 5 जा 10, 15, 16 माइनस 1 15, 15 इंटू 3 45, 45 प्लस 10 55 और 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई कर लोगे 8 इंटू 55, समथिंग अराउंड आंसर आएगा 8 5 जा 40, 44, 440 एस एन की वैल्यू मिली। बोलो बच्चों, कोई डाउट? राइज योर हैंड यदि पता चला हो तो। इजी था, एकदम इजी था क्वेश्चन, आराम से कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं। ए एन और एस एन का फॉर्मूला डालना था, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही सारे, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे, ऑलमोस्ट इजी एंड मजा आने वाले क्वेश्चन है ये सारे। एक मिनट हो बच्चों। चलो, ए की वैल्यू 7, ए 13 35 दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है डी एंड एस 13। ए 13 का फॉर्मूला यदि डालू तो ए प्लस 12 डी होगा। अब इतनी बार करा दिया है तो एटलीस्ट आपको पता ही होगा। ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस 12 डी। ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस 12 डी। अब देखो ए 13 कितना होगा? 35 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 दी है प्लस 12, डी फाइन करना था, मिल जाएगा आपको 35। 7 इस साइड आएगा तो माइनस 12 इंटू डी, 28। हाँ, 28 इज इक्वल टू 12 इंटू डी। बोलो बच्चों, पता चल रहा है ना आपको? कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है ना इसमें? 28/12, कोई बात नहीं, चलो आता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना नहीं आया, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हाफ 14, हाफ 6, हाफ 7, हाफ 3, 7/3। ये डी की वैल्यू मिली आपको 7/3। पूछा है एस 13। क्या पूछा है? एस 13। तो एस 13 का फॉर्मूला डाल दो बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? एस 13 का फॉर्मूला डाल देना है। चलो,
एक मिनट, एज 13 इज इक्वल्स टू n/2 ए प्लस एल डालोगे तो भी चलेगा, ये वाला भी आप डालोगे तो भी आपका आंसर बन जाएगा एस एन के अंदर। एन कितना है 13, ए फर्स्ट टर्म 7, एल यानी कि लास्ट टर्म, और ए 13 वन टाइप ऑफ लास्ट टर्म ही कहलाएगा क्योंकि हम लास्ट टर्म 13 नंबर का लेते हैं। तो ए एन की वैल्यू 35 दिए, 13/2, 7 + 35 तो 42, 221 जा 13 + 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ रहा है 246, सॉरी 246, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। 273, कोई डाउट? बोलो बच्चों, पता चला? बहुत इजी था, ए एन और एस एन का फॉर्मूला डाल दिया, राइट योर हैंड यदि पता चल रहा है तो। ओके गुड, पहले ए 13 का डाल दिया, ए + 12d वैल्यू डाल के डी की वैल्यू निकाल ली, बाद में एस एन का फॉर्मूला डाल दिया। वैसे ही सेम सिमिलरली टाइप के क्वेश्चन ही है। ए 12 ए + 11d, ए 12 37 दिया हुआ, ए की वैल्यू पता नहीं है 11 इंटू डी, डी की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 37 - 11 3 या 33, ए इज इक्वल्स टू 4, ए की वैल्यू 4 मिल गई, एस एन के अंदर डाल दो। एस 12 का फॉर्मूला क्या था, n/2 a + l, एन की वैल्यू 12, ए फर्स्ट टर्म 4, लास्ट टर्म 37, सोल्व कर लोगे तो आंसर बहुत इजी था। नेक्स्ट ले लेते हैं, A13 S10, तो D और A10 फाइंड करना है। देख लो, A3 यानी कि A + 2D, A3 यानी कि A + 2D इज इक्वल्स टू, आपको वैल्यू दी है 15, इज इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है। देखो बच्चों, A + 2D 15 है, हमारे पास दूसरी कोई भी वैल्यू नहीं है तो उसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देंगे, शायद कहीं कैसे काम आ जाए। अब दूसरा डेटा दिया हुआ S10, तो S10 का यदि मैं फॉर्मूला डाल दूं तो फॉर्मूला बनेगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। n की वैल्यू बच्चों क्या मिलेगी आपको 10, 10/2, फर्स्ट टर्म नहीं पता है, n पता है 10-1, डी 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 नहीं पता है, 2 5 जा, तो आंसर बनेगा 5 2a + 9d, और S10 आपको कितना दिया हुआ 125 दिया हुआ, तो आप कटिंग करोगे तो 125 15 जा, नहीं 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 25 जा, तो 2a + 9d इज इक्वल टू 25 मिला। बोलो बच्चों, क्लियर, पता चला? अब ये दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर देते, तो एलिमिनेट कर देते हम दोनों इक्वेशंस को। चलो कैसे करोगे, तो यहाँ 2a + 9d इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है। आई होप कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है ना, 2a + 9d खाली 25 ही मिला, ऐसा थोड़ा हो सकता है कभी, कितने नंबर का सम है। चलो कोई बात नहीं, होता होगा। a + 2d इज इक्वल टू 15, अब मैं ये सारे मल्टीप्लाई 2 टाइम कर दूं, ये दोनों को, फर्स्ट इक्वेशन को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, एलिमेंट इक्वेशन 1 क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ये वाला इक्वेशन है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो a का डबल 2a, 2d का डबल 4d, 15 का डबल 30, माइनस कर देंगे, 2a कट, 9d - 4d 5d, 25 - 13 -5, तो d इज इक्वल टू -5/5, कटिंग हुआ तो आंसर 1 मिल गया। कोई डाउट बच्चों? अब ये d की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल के सोल्व कर लेते हैं हम, कोई भी इक्वेशन में डाल देते हैं, पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1,
डी की जगह -1 डाल दिया मैंने, -2 इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 17 मिल गई। ए इज इक्वल टू 17। कोई डाउट बच्चों? तो मिल गए आपको। डी फाइंड करना था, अब ए फाइंड नहीं करना था लेकिन फिर भी निकाल दिया। और दूसरा हमें फाइंड करना है, छोटे से लेटर में आपको दिखेगा A10। तो A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। फर्स्ट टर्म 17, 9, डी की वैल्यू -1 दिया हुआ है, तो 17 - 9 आंसर आएगा। बोलो बच्चों, क्लियर, समझ में आया? बहुत इजी था सम। आपको A3 दिया था तो A+2D का फॉर्मूला डाला, S10 दिया था, S10 का फॉर्मूला डाला, दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट किया तो डी की वैल्यू मिली। डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाली तो ए की वैल्यू मिली। अब ये ए और डी की वैल्यू ए यूज करके हमने A10 जो क्वेश्चन में पूछा है वो फाइंड करने में यूज किया, तो A10 की वैल्यू 8 मिली आपको। राइट और इंडिया दी पता चला हो तो ओके। नेक्स्ट ले लेते हैं, 5th नंबर का। थोड़ा जूम कर लेता हूं। ओहो, चलो क्या हो रहा है। चलो, आपको डी दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, ए और A9 फाइंड करना है। देखो S9 का मैं फॉर्मूला डालू, SN का फॉर्मूला था 2a प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 9, ए की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 5। सॉल्व करोगे, 9 - 1 8 और डी की वैल्यू 5, 8 5 जा 40। दोनों में से 2 2 कॉमन निकाल लो। और S9 आपको 75 दिया था, 2 2 कट, 9 नीचे आ जाएगा तो A+20। ओ हो, फ्रैक्शन में वैल्यू मिल रही है। कोई बात नहीं, होती होगी, मिलती होगी, हमें क्या लेना देना। चलो, A+20 एज यूजुअल रहा, ये 9 था, मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड कर दिया 75/9। A इज इक्वल टू 75/9 डिवाइड बाई 20। बोलो कोई डाउट बच्चों? हेलो, ओके, ये आपको वैल्यू मिली 105/9। कटिंग करना हो तो अभी कट करो 3 से, तो 3 3 जा और 3 3 जा 1 5 3 5 जा 35 बाई, ए की वैल्यू 35/3 मिल गई आपको। ए की वैल्यू -30/3। फाइंड करना A9। देखो बच्चों, A9 फाइंड करना है मुझे। क्या फाइंड करना है? A9। तो A9 का फॉर्मूला A+8D। ए की वैल्यू मुझे 35/3 मिली, प्लस 8 इंटू डी कितना होगा? डी की वैल्यू 5 दी है यहाँ, सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे, जो भी आंसर है आपका, ओके, मेरा नहीं। जाओ, ओके, कर लोगे ना, खाली कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके डिवाइड कर देना है। तो ये एसएस क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, तो ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। देखो, अब हिंट बता दूंगा 2-3 क्वेश्चन की, सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने बैठेगा तो टाइम ज्यादा चला जाएगा। एसएन का फॉर्मूला डाल दो, SN9 दे, ए और डी, तो मांगा क्या है, इससे आपको एन मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। और बाद में जो एन मिले, बाद में एन का फॉर्मूला डाल दो। इसमें यहाँ एन, ए की जगह 2, डी की जगह 8 और एन की जगह यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो डालोगे तो आपको ए एन मिल जाएगा। ओके, ट्राई योर सेल्फ। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है बाकी सारे। देखो, ऑलमोस्ट सेम जैसे क्वेश्चन है,
जो भी दिया होगा उसकी वैल्यू डाल दो, जो मांगा होगा उसको सब्स्टिट्यूट करके एलिमिनेट करके निकाल दो। जैसे यहाँ सेम क्वेश्चन आगे हमने किया था, ऐसे ए एन और एस ए एस एन दिया था, ए एन और एस एन। देखो ये क्वेश्चन ए एन और एस एन दिया था, डी और ए एन फाइंड करना था, और यहाँ डी और एन फाइंड करना है, और ए दिया हुआ है। देख लेते फिर भी एक बार और। ए एन का मैंने फॉर्मूला डाल दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एट एन फाइंड करना है, डी पता नहीं है, इज इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू आपको क्या दिया हुआ देख लो, ए एन 62। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास यहाँ एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं, एज यूजुअल रहते, जो नहीं है उसको रोना, उस नहीं है उसके ऊपर से रोना नहीं है, जो दिया है उससे खुश हो जाना है। 62 माइनस 8 सोल्व करोगे 52 54 आई थिंक आएगा, यस। छोड़ दो इसको, क्योंकि वो हमारे हाथ में तो है नहीं ना, जो दिया था वो डाल के हमने किया तो इतना ही मिला। अब मुझे यहाँ डी फाइंड करना है, एन भी फाइंड करना है। लेकिन बच्चों आपके लिए एक दूसरी हिंट ये है कि एस एन दिया है, तो मैं यदि एस एन का फॉर्मूला डाल दूं यहाँ, एस एन का, तो एस एन आपको 210 दे दिया है, देख लो। एन कितना है नहीं दिए, ए 8 दिया हुआ है। अब एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, चमका चमका, क्या चमका, 54 डायरेक्टली डाल दो। देखो एन और डी दोनों अननोन फॉर्म में थे, फिर भी ये इक्वेशन कहीं तो काम आ गया ना यहाँ, यस। बस सोल्व कर दो, अब खाली एन बचा जो अननोन फॉर्म में, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास है। कर लोगे खुद, डोंट वरी, मैं करा देता हूँ। 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 8 2 जा 16, 4 2 0, 70 को नीचे ले लेते हैं, 0 0 कट 6, एन की वैल्यू मिल जाएगी 6। बोलो कोई डाउट बच्चों? राइज योर हैंड यदि पता चला है तो। ए एन का फॉर्मूला डालने के एन माइनस वन इंटू डी को वैल्यू जो दोनों फॉर्म में अननोन थी, वो अननोन वैल्यू यहाँ काम आ गई नॉन फॉर्म में। एन बाई टू एस एन का फॉर्मूला डाल दिया तो एन माइनस वन टू की जगह पूरा का पूरा टर्म 54 डाल दिया, तो बच्चा क्या, एन, तो एन मिल गया। अब खाली एन नहीं फाइंड करना, हमें डी भी फाइंड करना है। देखो ये फॉर्मूला है इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या था, एन माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन वन था ऐसा, एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 54। इसमें n की वैल्यू में 6 डाल दो, d इज इक्वल टू 54, 6 माइनस 1 5, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये d की वैल्यू मिल गई। बोलो कोई डाउट बच्चों, कौन से नंबर का था ये, 54/5। एक बार वेरीफाई कर लेना ये आंसर, थोड़ा डाउट लग रहा है शायद। टेक्स्ट बुक हो आपके पास, सॉल्यूशंस पीछे के आंसर में ये 7 नंबर का, ये डी का आंसर प्लीज वेरीफाई कर लो जल्दी, सही है कि रॉन्ग है। ऑलमोस्ट तो सही होगा, क्योंकि मैसेज कर दो खाली मुझे ग्रुप के अंदर, यस और नो खाली आंसर, तो यस हो तो आगे बढ़े, नो हो तो कुछ देखो कहीं मल्टीप्लाई की भूल नहीं की है ना मैंने। एक मिनट, चैटिंग का ऑप्शन बंद होगा, करो यस, गुड, वेरी गुड, चलो ओके, सभी का यस आया है तो ऑलमोस्ट सही ही होगा, 2-3 का। ओके, बाकी सारे आलसी लोग मेरे जैसे वैसे बैठे हैं कि कोई दूसरा करने वाला है ना। लाइफ में ऐसे सोचोगे कि दूसरा कर लेगा तो दूसरा ही कर लेगा, ऐसा सोचोगे कि मुझे यार इसका बिजनेस करना है, फैक्ट्री डालनी है, लेकिन कोई दूसरा करे, बाद में चेक करो कि वो फेल होता है कि सक्सेस होता है, बाद में यदि सक्सेस होगा तो मैं करूंगा, तो ऐसे सोचते सोचते ही वो आगे निकल जाएगा और पीछे रह जाओगे ऑलवेज। कीप इन माइंड, हीरो लीडर बनना है, लीडर बनना है, कंपनी का हेड बनना है, मेन चीज बननी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलाइए जल्दी आइए, क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी आपको आगे रहना पड़ेगा। ओके, लीडर वही बनते हैं जो पीछे के रास्ते, दूसरों के रास्ते पे नहीं चलते, लेकिन वो जो चलते हैं ना, वही अपने आप रास्ता बन जाता है। ए एन
डी और एस एन, ए एन इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब प्रॉब्लम ये है कि डी की वैल्यू यहाँ कितनी दी है 2। देखो प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छा है कि एन की वैल्यू डी की वैल्यू 2 डाल देता हूं मैं। लेकिन इससे कुछ हुआ तो नहीं। प्रॉब्लम ये था कि ना कुछ मुझे फायदा हुआ इससे। बोलोगे सर क्यों फायदा? क्योंकि यहाँ ए भी अननोन है, एन भी अननोन है, तो इस इक्वेशन का मैं क्या करूं? जैसे कि हमने ऊपर किया था, क्या उसको रहने दिया और दूसरा जो दिया है, जो नहीं दिया है उसका अफसोस ना करके जो दिया है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, लाइफ में आगे बढ़ोगे। सिमिलरली ये सम में भी ऐसे सोल्व होगा। देखो मैथ्स, साइंस, ये सब कुछ इसीलिए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आपके पेरेंट्स क्यों आपको ऐसा बोलते हैं साइंस पढ़ने का ज्यादा फोर्स? मुझे कब पता है काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको लेना कॉमर्स है लेकिन पेरेंट्स साइंस का बता रहा है। नो डाउट वो आप यू हैव द फ्रीडम टू चॉइस योर स्ट्रीम, बट समटाइम जब आपको ही पता नहीं है उसका एडवांटेज क्या है, तो बिना एडवांटेज, बिना देखे आप सोचे कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट करना, या ऐसे सिलेक्ट करना कि मैं मेहनत नहीं करनी इसलिए कॉमर्स लेना है, मुझे नहीं मैथ्स आता इसलिए कॉमर्स लेना है, वो एक मूर्खामी जैसा डिसीजन होता है। लो कॉमर्स, सीए बनना है या दूसरे बड़े प्लानिंग भी, एक भी आपका गोल फिक्स है कॉमर्स लेना है, आगे बढ़ सकते हो। बट समटाइम समहाउ पेरेंट्स, टीचर्स या दूसरे काफी सारे जो होते साइंस का, देख लो आप जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी अभी थोड़े साल के अंदर जो आगे आई है ना, उसके सारे फाउंडर्स है ना, वो बिलोंग्स टू साइंस फील्ड। वो या तो इंजीनियर थे, आईआईटीशन थे, या एमबीए किए हुए थे। लेकिन एमबीए भी उन लोगों ने इंजीनियरिंग के बाद किए हुए ऑलमोस्ट अराउंड जितने भी मैंने देखे, क्योंकि मैं बहुत सारी बुक्स रीड कर रहा होता, हर एक के ऑटोबायोग्राफी रीड कर रहा था, तो उसके अंदर एक कॉमन चीज मुझे ये मिली कि ईच लीडर, हर एक लीडर अच्छे कंपनी के, ऑलमोस्ट नए लीडर जो नई कंपनी जो थोड़े साल में ही आगे आ गई है, वो सारे लीडर्स एक अच्छे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के साथ आ रहे थे। वैसे कोई एरे गेरे या कोई बीकॉम एमकॉम किए हुए नहीं थे, या तो एमबीए वाले हैं या इंजीनियरिंग वाले हैं। देखो एटलीस्ट मैं बोलूं डॉक्टर वाले भी नहीं है, एमबीबीएस भी नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर कभी खुद का बिजनेस नहीं कर सकता। बोलोगे ऐसा क्यों है? इंजीनियरिंग या एमबीए वाले के, और वो भी इंजीनियरिंग प्लस एमबीए, बीई प्लस एमबीए, बेस्ट फील्ड। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? ये इंजीनियरिंग या साइंस का फील्ड है, एमबीए कॉमर्स का है, तो ऐसा कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है? देखो मैं आपको ये सम से ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। जब आप कोई कंपनी, आपका बिजनेस सोच रहे हो ना, तब यू नीड द टेक्निकल नॉलेज एज वेल एज मैनेजमेंट। आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपको मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए, फाइनेंशियल स्किल आनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ से मिलेगी। मैनेजमेंट स्किल, मैनेजमेंट यानी कि क्या? एमबीए। फाइनेंशियल स्किल, कैसे कंपनी को कैसे आगे लेते, और टेक्निकल फील्ड भी आनी चाहिए। देखो आप कितना भी अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हो लेकिन आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है, टेक्निकली वो फेल्ड है, तो लुक लाइक एग्जांपल फॉर रेनॉल्ड गाड़ी कितनी भी अच्छी बना ले, लेकिन फिर भी फोर्ड फिगो से पीछे रह जाती है, फोर्ड से पीछे ही रह जाती है, इनोवा से पीछे रह जाती है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल फील्ड ऐसा इतना कंटेंट नहीं है। समटाइम्स समहाउ टेक्निकल नॉलेज एक टेक्निकल पर्सन को होना जरूरी है। आज इसीलिए फेसबुक का जो सीईओ है ना, वो इंजीनियरिंग किया हुआ है, एमबीए किए हुए है, इसीलिए जस्ट बिकॉज उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी है और मैनेजमेंट स्किल है। देखो खाली यदि मैनेजमेंट स्किल होती तो आप मैनेजर बनते। एक चीज इंपॉर्टेंट, खाली आपने एमबीए किया होता तो आपको मैनेजर बन सकते हैं, और खाली बीई किया हुआ तो आप इंजीनियर बन सकते हैं जो। लेकिन यदि आप बीई और एमबीए तो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, मैनेजर की फील्ड यानी कि सीईओ बन सकते हैं। आज इसलिए सीईओ ऑफ गूगल, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सीईओ ऑफ कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, वो इस दोनों फील्ड के कॉम्बिनेशन वाले हैं। मुझे पता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट को ये मजा नहीं आया होगा कि सर क्या कर रहे हो, लेक्चर में पढ़ा होगा, खत्म करो ना लेक्चर। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना,
ये नॉलेज ना तो किसी स्कूल में, ना किसी क्लासेस में, ना तो आपके पेरेंट्स से भी मिलेगा, जस्ट बिकॉज या तो आपके पेरेंट्स इसमें बिलीव कर रहे होंगे खाली इंजीनियरिंग में, उसके माइंड में ये भी नहीं होगा कि एमबीए हो सकता है बी के बाद, या तो आपके पेरेंट्स ऐसे सोचते होंगे आपको सीए बना लेना है, इंजीनियरिंग, इंजीनियर, सीए और डॉक्टर, और ज्यादातर ये डॉक्टर वाला। देखो मैंने एक चीज ये खास देख लिया, डॉक्टर है ना, डॉक्टर ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि बड़े बड़े कंपनी के जो सीईओ फाउंडर है ना, वो डॉक्टर तो नहीं है, सीए भी नहीं है, खाली बी वाले भी नहीं है, बी प्लस एमबीए वाला है। डिपेंड्स करता है आपके ऊपर क्या सोचो। यदि ऐसी बड़ी कंपनी का सोच रहे हो कि ना कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके अपनी खुद का स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बनना है, ये खास ध्यान रखना, बीईएमबी इज द बेस्ट डिग्री फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। कोई भी फील्ड के अंदर जाओ, बीएमबीए वाला जो सीईओ होगा ना, फाउंडर होगा, उसके जैसी कंपनी कोई दूसरा नहीं चला सकता। ओके, यदि आपको नौकरी करनी है तो ऐसी करो जिसमें कोई चांस ही नहीं है छूटने का। कैसी? कलेक्टर बनो, जीपीएससी क्लियर करके आप कोई एसपी बनो, समझ में आ रहा है? ऐसी गवर्नमेंट नौकरी करो ना, जीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम देके। बाकी तो यार मेरे लाइक एग्जांपल फॉर दूसरी कोई कंपनी, उसके अंदर अपनी जॉब निकाली, जॉब के अंदर गए, लात मार के निकाल देगी। आज जब भी आपको पता है लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा नौकरी किसकी खतरे में थे? जिसकी सैलरी 5 लाख से ज्यादा थी, मोर देन 5 लाख वाली सैलरी वाले, मोर देन 5 लाख की सैलरी वाले जो होते हैं ना, उसकी नौकरी सबसे ज्यादा रिस्की है। रिस्की नहीं, निकाल दिए, क्योंकि कंपनी ने क्या किया लॉकडाउन में, वो छोटे वाले पगार चपरासी लोगों को तो पगार देना ही पड़ता, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड थे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, किसको निकाले तो ज्यादा फायदा था, तो ज्यादा नौकरी वाले, ज्यादा पैसे वाले को। अब बोले से निकालने के बाद उसको नहीं मिला, तो कॉमन लॉजिक है, सारी कंपनी में ऐसे सोच लिया कि हम 5-5 लाख वाले पगारदारों को निकाल देंगे, 10-10 लाख वाले हाई पेड वाले को। तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, वैसे ही वो फ्री हो जाएंगे, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो आपको मिल ही जाने वाले इस टाइप के। लेकिन मैं नीचे वाले को निकालूंगा तो प्रॉब्लम ये है कि वो मिले कि ना मिले। लाइक एग्जांपल फॉर, मैं एक कंपनी है, उसमें 2 टाइप के होते, एक तो 5000 वाले पगारदार भी होते और 5 लाख वाले भी होते। 5 लाख यानी कि 500 के। तो ये 500 को निकाले, 5 के वाले को 500 को निकाले, या इसको एक को निकाले, नुकसान तो उसका, फायदा तो दोनों में इक्वल ही है। तो क्या सोचा उन लोगों ने, ये 5 के वाले के 500 को जब सिलेक्शन करना हो, उसको निकालना हो, निकालेंगे, तब जब उसका सिलेक्शन प्रोसेस को चाहिए, जब कंपनी के अंदर लेबर नहीं होगे तो काम नहीं चलेगा, तो लेबर को रखे, इसको हटा दिए। तो आप चाहोगे 5 लाख वाली नौकरी भी करोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर लटकती दरवाजे से हो, कहीं ना कहीं लात मार के निकाल देंगे। लेकिन यदि जीपीएससी हो गया तो गवर्नमेंट को कहाँ किसी की पड़ी है, कौन निकालने वाला है आपको, आप ही अपने राजा बन जाओगे। तो या तो जीपीएससी यूपीएससी वाली जॉब करो जो गवर्नमेंट की हो, या तो फिर अपना खुद का स्टार्टअप बन के एंटरप्रेन्योर बनो। ये 2 ही ऑप्शन होने चाहिए बस, मेरे माइंड में तो यही है। बाकी सीए भी है अच्छा एक ऑप्शन, लेकिन सपने ऐसे सोचो कि जिसमें आपके बहुत बड़े पैसे कमाने और बहुत बड़ी इज्जत हो। खाली पैसा और खाली इज्जत से काम नहीं चलता। पैसे होगे इज्जत नहीं होगी क्या करोगे, इज्जत होगी पैसे नहीं होगे क्या करोगे, दोनों चीज चाहिए। तो दोनों के लिए ऐसी फील्ड चुनो जिसके ऊपर पैसे भी हो और इज्जत भी हो। बाद में सर पैसे बना लेगी, इज्जत ऑटोमेटिक। पैसे तो दारू वाला, दारू के अड्डे चलाने वाला भी बना लेता है ना, क्या इज्जत है उसकी? कॉमन लॉजिक है ना। तो ऐसे काम करो, एंटरप्रेन्योर बनो, अच्छी कंपनी अपने स्टार्टअप करो, नए आइडिया लाओ, सोचो माइंड के अंदर। और यदि ऐसे सोचने के लिए आपको कोई भी मटेरियल की जरूरत है तो आई हैव द 200 बुक्स। मैं आपको दिवाली वेकेशन में गिफ्ट देने वाला हूँ, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को 200 बुक्स देने वाला हूँ। बोले सर 200 बुक एक स्टूडेंट को, हाँ, लेकिन पीडीएफ फाइल में ऑनलाइन मिलेगी। आपको जो मर्जी जो बुक्स चाहिए वो रीड करो,
इस दिवाली के अंदर ऐसे एंटरप्रेन्योर के सीड डाल दो माइंड के अंदर, जो बड़े होते होते 3-4 साल के बाद या 5-6 साल के बाद आप कॉलेज से बाहर निकलो ना, तो आपको एंटरप्रेन्योर के लिए ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर बन चुके होगे विदाउट एस्टेब्लिशिंग एनी योर कंपनीज। क्योंकि कोई चीज जब बाहर होती है ना, उससे पहले अपने दिमाग के अंदर होती है, और वो दिमाग के अंदर सीड डालने की टाइम आ गया है। ये 10th का वेकेशन में दिवाली के टाइम वो 7 दिन आपको 7 बुक्स रीड करनी है। बोलोगे सर 7 बुक्स? हाँ, चाहो तो 2 से 3 बुक्स रीड करो, लेकिन करो जरूर। 200 बुक्स मैं आपको दूंगा, आप में से जो अच्छी लगे मैं आपको प्रीफर करूंगा कि ये बुक्स अच्छी है। बाकी डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या सोचना है। शेयर मार्केट के बारे में देखना है तो उसके बारे में भी बुक्स होगी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बुक्स होगी, कहीं भी अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स होगी जो आपको मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो आपको कल या परसों वो 200 बुक्स की लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड करके आप चाहो तो रीड कर सकते हो। इट्स कॉल्ड डिजिटल ई लाइब्रेरी, विजन ई लाइब्रेरी हम लॉन्च करने वाले हैं 2 दिन के अंदर, जिसके अंदर 200 बुक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और धीरे धीरे उसके अंदर दूसरी बुक्स भी इंस्टॉल होगी, जो एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए शेयर बाजार या कोई भी ऐसी चीज, टाइम मैनेजमेंट, सीईओ कैसे बनते हैं, कोई भी चीज हमारे बॉडी के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे करते हो ब्रेन को, स्टडी में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जानने की सारी अलग अलग टाइप्स की बुक्स आपको मिलेगी ₹0 इन्वेस्टमेंट में। मैंने पहले बहुत सारे रुपीस खर्च किए उस 200 बुक्स के लिए, लेकिन आपको फ्री में मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स रिजल्ट के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर बन के मेरे क्लासेस में से निकले। ओके, चलो अब ज्यादा टाइम हो गया है तो स्टार्ट करते हैं। ये अधूरा सम एसएन आपको -14 दिया था। ओके, एक क्वेश्चन था श्रेया का, बेटा जीपीएससी यूपीएससी के लिए कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम की जरूरत होती है। यदि उस एग्जाम आपने क्लियर कर दी, बैचलर डिग्री चाहिए, बैचलर कोई भी हो सको, बीकॉम किया हो, बीई किया हुआ, बीएससी किया हुआ, कॉलेज। अब देखो हमारे यहाँ एक सामने एक डॉक्टर था, वो दिल्ली जाके पढ़ाई करने लगा। मैंने बोला क्यों सर, इतने अच्छे कमाई हो रही है, लेकिन मुझे जीपीएससी क्लियर करनी है, यूपीएससी सॉरी, कलेक्टर बनना है। तो वो कोई भी कर सकते हो, एक डॉक्टर, एक टीचर्स, एक प्रोफेशनल है, कोई भी, लेकिन बैचलर डिग्री मिनिमम रिक्वायरमेंट। आप कोई भी बैचलर डिग्री कर लोगे उसके बाद उसकी एग्जाम दे सकते हो। चलो, तो एसएन आपको -14 दिया हुआ है। एसएन का फॉर्मूला है n/2 2a plus n-1 into d is equals to -14. ओके, कुछ भी डेटा मेरे पास नहीं है, क्या करे क्या करे? तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ डी को डी रखते, चलो क्यों डाल दू वैल्यू यार, डी का डी रख देता हूँ। अब a + n-1 इंटू डी ही डी प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा। 2 अननोन फॉर्म है, डी की वैल्यू डाल देता हूँ, चलो 2 डालना ही पड़ेगा। चलो उसको सोल्व कर देता हूँ मैं पहले। तो a + 2n इज इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन मिला। अब उसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ n/2 2a plus n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -14। अब यहाँ बच्चों आप देख सकते हो हमारे पास डी की वैल्यू दी है, चलो 2 डाल देता हूँ। तो सोल्व करता हूँ मैं अंदर का टर्म्स, 2a plus 2n-2। अब यहाँ 2 ऑप्शन है, चाहे तो मेरे पास, मैं चाहूँ तो यहाँ a को मेन बना लेता हूँ, तो a इज इक्वल टू 6 - 2n हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो मैं यहाँ डाल देता हूँ बच्चों। समझ में आया बच्चों क्या किया मैंने? इस इक्वेशन में a को मेन बना लिया, a की जगह 6 - 2n। 6 × 2 = 12, 2 × 2 = 4n। वीडियो बंद रखो। सोल्व करते अभी भी। 12 - 2, वीडियो बंद रखो प्लीज हर्ष। 12 - 2 10, -4n + 2n, -2n इज इक्वल टू -14।
2 इस साइड आ जाएगा, -28, 10n माइनस 2n स्क्वेयर -28, ये दोनों टर्म इस साइड आ गया तो प्लस हो जाएंगे, 10n माइनस हो जाएगा, -28 इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं किया बच्चों, मैंने ये दोनों टर्म्स को इस साइड ले लिया, जिससे यहाँ कुछ नहीं बचा, जिससे 2n स्क्वेयर प्लस 2n स्क्वेयर, 10n माइनस 10, और ये 28 का 28 ही रखा। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू, यहाँ 0 कर दिया मैंने। चलो अब सोल्व करेंगे, 2n स्क्वेयर, तो 2 2 2 अभी कट हो रहा है सभी में से, तो n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14, 14 के ऐसे 2 पार्ट करो जिसका सब्सट्रैक्शन 5 आए, तो 7 2 जा, 7 2 जा, कॉमन निकाल लेते n, यहाँ 2 कॉमन निकाल लेते, तो दो टर्म्स मिले, n माइनस 7 एंड n प्लस 2, n की वैल्यू 7 और n की वैल्यू माइनस, देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, n -2 तो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो n का वैल्यू मिल गया 7, क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन देखो फिर से, n फाइंड करना था, अब a भी फाइंड करना। तो देखो यहाँ ये इक्वेशन था, इसको इक्वेशन समझ लो 1 a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, n की ये 7 वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, आंसर आ गया a की वैल्यू माइनस। बोलो बच्चों के डाउट, मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ, सम थोड़ा डिविएट हो गया था, ओके, मैथ सीखते सीखते MBA सीखने लगे थे। फिर डाउट है बच्चों, सम आराम से खाली देख लो, सम बड़ा नहीं, ये तो हम बीच में कहीं दूसरी जगह पे पहुंच गए थे ना, इसलिए थोड़ा डिविएट हो गया। an का फॉर्मूला डाला, इक्वेशन मिला, उसमें से a को n बना लिया जी, 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो, ये वैल्यू में a को n बना लिया, an 4 दिया था, वैल्यू डाली, d की वैल्यू पता थी, तो सॉल्व किया, a की इक्वेशन मिले। अब sn का फॉर्मूला डाला, sn का ये फॉर्मूला डाल दिया, उसमें ये a जो था, यहाँ a की वैल्यू 6 माइनस 2n, वो यहाँ डाल दी, तो सारे वैल्यू n वाले थे, हम बाद में सोल्व किया, कट करते 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 यहाँ पहुंचे। अब ये इक्वेशन में 2 2 2 2 कट किया तो यहाँ पहुंचे। अब 14 कैसे 2 पार्ट करो, 7 2 जा, तो बस ये सब्स्टिट्यूट करें, एक 7 मिला और एक -2 मिला, -2 पॉसिबल नहीं था, इसलिए 7 यहाँ डाल दिए n की जगह, 7 डाल दिया तो वैल्यू मिली -8। बोलो डाउट क्लियर? चलो फटाफट से रिज्वाइन कर दो लेक्चर्स को, सारे स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स रिज्वाइन कर लो फटाफट से लेक्चर्स को।